झलक। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि गुंडागर्दी। वो दिखा रहा था रिवॉल्वर लेकर के एक शादी में जाकर के खुले रूप से मुंह में सिगरेट लेकर के और रिवॉल्वर से गाली गलौज कर रहा है, जातिगत गाली दे रहा है। वो बता रहा है उनकी औकात की, भैया हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी ये औकात थी, तुम इस तरह से रहोगे। मैं हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है कि जो उनका संविधान है मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का, वो बिल्कुल हमारी गुलामी पे इस देश के शूद्र और अनटचेबल्स अर्थात अछूतों के की गुलामी का वो संविधान है। उनकी पूर्णतः गुलामी, उनका अपमान, तिरस्कार, उनका शोषण पे आधारित वो संविधान है। तो इसलिए हमें तो दिक्कत है ये कि गारंटी देता है ये महान संविधान सबको विधि के समक्ष समान मानता है, ये महान संविधान कमजोरों को शक्ति देता है, ये महान संविधान गुंडे मवालियों को उनकी औकात बताता है। इसीलिए ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इनको इससे दिक्कत है। और हम इसका मतलब कि वो ऊपर के जो बैठी लीडरशिप है, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो अंदर खाते उस सहमति है उनकी, उन लोगों के मूक समर्थन है और पूरा समर्थन है। मूक के साथ साथ उनको प्रशासनिक सपोर्ट भी मिल रही है। प्रशासन को उन्होंने तो मना किया होगा ना कि इनको अरेस्ट मत करो, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले भी उसको कहा, दिल्ली पुलिस को, कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो इनको, क्यों नहीं अभी तक ये खुले घूम रहे हैं, क्यों नहीं इनको अरेस्ट कर जा रहे हो। तो इसीलिए जब अगर नहीं हो रही है दिल्ली पुलिस, किसकी सुनेगी? होम मिनिस्टर की सुनोगी। तो आप जैसे जो बहुजन लोग हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं आजकल, ऐसा क्यों करते हो आप? नहीं, जब ये खुले होकर के देखिए, जब ये अंदर खाते हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो हम भी अंदर खाते अपने लोगों को हिंदू राष्ट्र की बुराइयों के बारे में, गुलामी के बाद जो हमारी गुलामी होनी है उसके बारे में बता रहे थे। आपको नहीं दिक्कत हम तो ये पूछ रहे हैं। अब हम उल्टा पूछेंगे कि भैया इनको भारत राष्ट्र से क्या दिक्कत है, भारत के महान संविधान, भारत अर्थात इंडिया से क्या दिक्कत है। भारत का जो संविधान, जो महान संविधान 4 पिल्लरों पे है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इसके इन 4 पिल्लरों पे खड़ा है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए, भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान सबको, तमाम नागरिकों को, अपने सभी नागरिकों को, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा, किसी क्षेत्र, किसी संस्कृति के, भारत के उसमें राज्य क्षेत्र में रहते हैं, उनको बराबर सबको न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता देने की गारंटी देता है। ये महान संविधान सबको विधि के समक्ष समान मानता है, ये महान संविधान कमजोरों को शक्ति देता है, ये महान संविधान गुंडे मवालियों को उनकी औकात बताता है। इसीलिए ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इनको इससे दिक्कत है। और हमें हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है कि जो उनका संविधान है मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का, वो बिल्कुल हमारी गुलामी पे इस देश के शूद्र और अनटचेबल्स अर्थात अछूतों के की गुलामी का वो संविधान है। उनकी पूर्णतः गुलामी, उनका अपमान, तिरस्कार, उनका शोषण पे आधारित वो संविधान है। तो इसलिए हमें तो दिक्कत है ये। उनके हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह सिर्फ गुलामों की है और वहाँ पर हमारे कोई अधिकार नहीं है, ये दिक्कत है। बहुत सारे बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि अब समर्थन हमको करिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। हाँ, तो उनकी एक FIR दर्ज होते, उनकी बोलती बंद हो गई है ना, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज 1 हफ्ता हो गया, उसके भाई के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र की, देखो वो दिखा रहा था झलक। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि गुंडागर्दी। वो दिखा रहा था रिवॉल्वर लेकर के एक शादी में जाकर के खुले रूप से मुंह में सिगरेट लेकर के और रिवॉल्वर से गाली गलौज कर रहा है, जातिगत गाली दे रहा है। वो बता रहा है उनकी औकात की, भैया हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी ये औकात थी, तुम इस तरह से रहोगे, जो हम कहेंगे वैसे चलेगा। तो उसके ऊपर जो भारत राष्ट्र का संविधान था, तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो अब वो दोनों भाइयों की, जो हिंदू राष्ट्र मांगने वालों की, बोलती बंद है और उसके अलावा दूसरों की बंद है। गिरफ्तारी नहीं हो रही सर अभी तक। हाँ, गिरफ्तार क्यों? प्रशासन उनके हाथ में है ना, गिरफ्तारी भी जरूर होगी। देखिए, FIR दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, आज नहीं होगी तो जब बहन मायावती 2024 में बन जाएंगी प्रधानमंत्री, तो जब अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट तो करेंगे, क्योंकि एक संविधानिक एक FIR दर्ज हो गई है। अब उसको मिटा तो सकते नहीं है, या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन करे, या तो फिर सीधा सरकार वापस ले उसको। सरकार वापस लेगी अगर उस केस को, तो सरकार नंगी हो जाएगी सबके सामने, और कोर्ट इनको उसको क्वेश्चन करेगा नहीं, क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी है। अरेस्ट करना है सबसे पहले तो, क्योंकि SC ST की धाराएं लगी हैं, और तो इसीलिए ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी 2024 में, हमारी दलितों की, हमारी मूल निवासियों की जब सरकार आएगी बहन मायावती के नेतृत्व में, तो फिर हम अपने उसको अरेस्ट करवाएंगे। चिंता मत करो, ज़्यादा समय नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो प्रवचन देते हैं, लोगों को संस्कार देते हैं कि आप अच्छे काम करिए, लेकिन अपने भाई को क्यों नहीं समझा पाए वो?
देखिए मैं तो ये कह रहा था कि वो सबका वो पर्चा बनाता है, वो धीरेन्द्र शास्त्री सबके पर्चे बनाता है, और उसको अपने भाई का पर्चा नहीं बनाया उसने कि उसके ऊपर SC/ST एक्ट में केस दर्ज होने वाला है, उसमें अवैध रूप से हथियार रखने के और वहाँ पर पब्लिक में लहराने के खिलाफ उसके खिलाफ वो बनने वाला है, केस बनने वाला है। भैया उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया तूने? तुझे जब इतना जानकारी है, और देखो हमारे हनुमान जी को बदनाम करता है, आदिवासी हनुमान जी को, कि मुझे हनुमान जी बताते हैं, शक्ति देते हैं, और जनता को लूट रहा हनुमान जी का नाम लेकर के। हम उसके ऊपर एक और पर्चा दर्ज कराने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि तो उसने तो पर्चा बनाया नहीं, वो अपने भाई का, पुलिस ने, और इस संविधान के अंदर पुलिस ने जरूर उसका पर्चा बना दिया कि भैया अगर तू ये गुंडागर्दी करेगा हिंदू राष्ट्र वाली तो जेल में ही जाएगा, क्योंकि अभी भारत का संविधान का पर्चा भारी पड़ गया। हाँ बिल्कुल, भारत के संविधान का पर्चा भी तो बड़ों बड़ों पे भारी पड़ने वाला है। देखिए जिसने भी 26 जनवरी 1950 के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जिसने भी तोड़ने की कोशिश करी है फिर देर सवेर उसका नामो निशान मिट गया है। ये महान संविधान को मिटाना इतना आसान काम नहीं है। बाबा साहेब ने इस संविधान को बनाने के लिए करीब करीब 3 साल का समय लिया, दिन रात मेहनत की। वो इसमें ऐसा चक्रव्यूह बना करके गए हैं कि जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से घुसे, और घुस भी गए तो फिर निकलने का रास्ता उसमें से है नहीं, तो ये उसी में फंस करके दम तोड़ देते हैं। और ये मनुवादी विचारधारा भी 100% 2024 में दम तोड़ेगी इस चक्रव्यूह में, संविधान के क्या चक्रव्यूह हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होगा कि दलित बहन बेटी की बारात नहीं चढ़ेगी, बाजा गाजा नहीं बजेगा? अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात है। बाजा गाजा वहाँ पर बारात चढ़ने की बात तो बहुत दूर है। पहली बात तो आपको अपने इलाकों के बाहर निकलने की वो इजाज़त भी नहीं होगी। आपको अगर कोई शादी वादी करनी है, चुपचाप अपने इलाकों में 6 बजे के मतलब शाम होने के बाद आपकी बस्तियों से, जो दलितों की और शूद्रों की बस्तियों से वो लाइट नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा मनुस्मृति में कि ब्राह्मण को इससे उसकी आंखों को तकलीफ होती है। जो उनकी बहन बेटियां हैं शूद्रों की, अछूतों की, वो सोना चांदी नहीं पहननी चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि उससे शूद्र का, उसका ब्राह्मण का अपमान होता है। तो ये तमाम चीज़ें इतनी खतरनाक लिखी हैं कि मैं सारी बताऊंगा तो वो और दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि हमारे बाबा साहब ने, अगर किसी को, देखो हम बात मानेंगे बाबा साहब की, बाबा साहब के 44 वॉल्यूम जो उन्होंने लिखे थे वो भारत सरकार ने रिलीज़ करें, कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों सरकारों ने, हिंदी इंग्लिश में, और उसमें तमाम ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ढोल गवार शुद्ध प्रसुनारी, मनुवाद पर सारी चीज़ें बाबा साहब हमें लिख के गए। तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे भाई, आप चाहे तुम कितनी लिपापोती करो, हम नहीं मानेंगे। हमारे बाबा साहब हमें लिख के गया, समझा के गया, हम वही बात मानेंगे, और जो भारत के संविधान से टकराएगा वो 100% जरूर चूर चूर हो जाएगा। आजकल बहुजन, स्पेशली पिछड़े लोग हैं, वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, रामचरितमानस, रामायण, गीता वगैरह, इनका बहुत विरोध कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं इस बात को मैं पक्षधर हूँ कि भारत का संविधान ही हमें बोलता है। बाबा साहब बोल गए थे कि भाई इनका विरोध मत करना, इनको मानने दो, जो इनको मानना चाहता है, जो उनमें लिखी गालियों को सुनना चाहता है, जो गुलामी में रहना चाहता रहे, उसमें बाबा साहब कह गए भैया रहो, लेकिन विरोध नहीं करना। क्योंकि देखो आप किसी चीज़ का विरोध करोगे ना तो उतना ही हाईलाइट होगा। जैसे कि इन्होंने अभी उसको कांग्रेस के प्रवक्ता को पकड़ा ना, वहाँ से हाईलाइट, वो ऐसा हाईलाइट हो गया। पवन खेड़ा को जो कोई भी नहीं जानता था तो वो भी उसको भी जानने लग गए। उन्होंने उसको पकड़ा था, कन्हैया को उसने हीरो बना दिया था, JNU के कोई नहीं जानता था, उसको जेल में भेजा, उसको हीरो बना दिया। किसी चीज़ का विरोध करोगे तो वो उसका हाईलाइट होगा, प्रचार होगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रचार करना है तो अपने भारत के संविधान का करो, प्रचार करना है तो बाबा साहब की विचारधारा का करो। हमें अपने ये काम करने, हमें किसी भी ग्रंथ से, किसी धर्म के, ना तो उसके विरोध में बोलना है, ना उसके विरोध करना है। हम अपने लोगों को बताएं कि भैया इसकी अच्छाई और बुराई क्या है, और संविधान का, उनके हक हकूक़ की बात बताएं, बाबा साहब के विचारधारा की बात हम उनको बताएं। हमारा इतना काम है बस। होली आ रही है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग अपने दिल्ली में आसपास के लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल हम होली का दहन का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और हम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, हमने कहा कि होली का पूजन का बिल्कुल बहिष्कार करें। हमारे जितने भी इस देश के आदिवासी, मूल नागरिक, SC ST OBC जितने भी लोग हैं, महिला को जलाने का, ये जो अपमान करने का षड्यंत्र है, इसको बिल्कुल इस नंगे नाच को बिल्कुल बंद करे जाए। कोई होली पूजन नहीं। हाँ, जो नेक्स्ट जो त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार, उसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाएं, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक महिला को अपमानित करके जो हर साल ये जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको राक्षसी बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, बिल्कुल उसके विरुद्ध हमारा प्रचार है। और हम पूरी तरह से उस पर 5 तारीख को मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, 8 तारीख को होली है, 5 तारीख को हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं
बड़ी मीटिंग कर रही हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली उसका विरोध करेंगी। विरोध का हम पोस्टर भी जारी कर रहे हैं और हर साल करते हैं कि कोई भी बहुजन, कोई भी किसी भी तरीके से होली का पूजन में, होली का दहन में शामिल नहीं होगा। आप ज़्यादा आपको करना है तो अपने घर में एक रात पहले दिया जला करके अपनी उस बहन को, महान उस माँ को, बहन को, होलिका को, उसको श्रद्धांजलि देनी है, और अगले दिन आप रंग मनाएं, रंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दलितों का त्योहार नहीं है होली? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा तो डिफीट है, हार है। देखिए इनका त्योहार, ये मतलब तुम्हारी हार, त्योहार का तो ये तो हम अपनी हार मना रहे हैं उनके साथ मिल करके। वो तो विजयी पक्ष था ना, जिसे छल कपट से हमारी उस बहन को, वो उसको जला दिया जिंदा, उसके साथ व्यभिचार करके उसको जिंदा जला दिया और उसका अपमान करा, शोषण करा। तो आज हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाएं कि हम उसको जलते हुए उनकी पूजा में, उनकी खुशी में, हम जीत में हम शामिल हो जाएं। अपनी हार, हम तो, हमारी तो हार हुई है, हमारी तो बहन शहीद हुई थी, तो हम तो उसको तो हमारी तो हुतात्मा है वो, हम तो उसको श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पर अपना दिया जला करके। और इसीलिए अगर इनको बंद करना चाहिए, सरकार से मेरी मांग है कि बिल्कुल एक महिला का अपमान बंद होना चाहिए, और ये जो होली पूजन और ये जो होली इनका ये दहन करते हैं, ये पूरी तरह से ये इस पर प्रतिबंध लगे।